मुकीम पाकिस्तानियों की वतन से वालेहाना मोहब्बत, डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर भेजकर सर फहरिस्त। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात भेजने पर इजहार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन के तनाजुर में रिकॉर्ड तरसीलात आना खुशखबरी है। ये समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमत पर एतमाद का अक्कास है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माह से अफराते ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियां 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बाकी 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के अख्ताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% तक रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दामात से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। पहले रोज़ आइंदा विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायज़ा। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स में राहत नहीं मिलेंगी। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स अस्तना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मराद तजवीज़। 5 साला कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम मुज़ाकरात में शरीक। IMF को टैक्स इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात क्यों नहीं की? PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। अरकान में तंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवालात। पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत गई क्यों नहीं? बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर खातिर ख्वाह जवाब न दे पाए। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला, ईमेल भी नहीं आई। साहबजादा हामिद रजा की अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से दावतनामा मिलने की तस्दीक। कहा, बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और आमिर डोगर भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इसलिए मुलाकात के लिए नहीं गए। PTI रहनुमा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वक्त से मुलाकात। आतिफ खान कहते हैं कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। ये नहीं मालूम कि दोनों रहनुमाओं को दावतनामा मिला या नहीं। बानी PTI की असल उम्मीद पाकिस्तान की अवाम है। हमें उम्मीद अदालतों और पाकिस्तानी अवाम से है। बानी किससे मिलना चाहते हैं, किससे मीटिंग चाहते हैं, इसका कोई इल्म नहीं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। अरकान कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। रुकन कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा, हम मखसूस शोबों में शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। समंदर पार पाकिस्तानियों के शिकवे शिकायत दूर करने का मिशन। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया शख्सियात की शिरकत। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें, आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सजा देनी चाहिए। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का ज्वाइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए।
कहाँ हैं वो लोग जो कहते रहे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनकी फरमाइश पर रकूम ना भेजें? वो पाकिस्तानी नहीं, दुश्मनाने पाकिस्तान थे और हैं। ख्वाजा आसिफ के वार वज़ीर दिफा नई तारीख रकम होने पर खुश। एक्स पर लिखा कि मार्च में तरसीलाते ज़र ने क्विक मार्च किया और पुराने रिकॉर्ड टूट गए। शहबाज हुकूमत नई तारीख रकम कर रही है। बैरून मुल्क से रकूम भेजने वाले वतन के मौसिन हैं, उनका सब कुछ पाकिस्तान है। उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना इन्वेस्टमेंट। अक्सरियत के पास गैर मुल्की पासपोर्ट भी नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस सीनियरिटी के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाईकोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की भी इस्तदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। जजेस की असामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र की बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात नहीं किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। दरख्वास्तों में उठाए गए निकात तवज्जो तलब हैं। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आइंदा समाअत पर सुने जाएंगे। हुक्मनामे का मतन। फलस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी फ़लस्तीन को यूएन का मुकम्मल रुकन तस्लीम करे। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि इसराइल ने हस्ता बस्ता फ़लस्तीन मलबे का ढेर बना दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की कुछ ममालिक इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर खामोश रहे। तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा फ़लस्तीन तबाह हो चुका है, गजा का मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। एक उम्मत बनकर भी कोई नहीं निकला। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इसराइल बाज नहीं आता तो जिहाद का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका पासपोर्ट इसराइल के लिए कारामद नहीं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं होनी चाहिए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमें पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने मकतूलीन की तफसीलात जारी कर दी। आमिर, दिलशाद, दानिश, नासिर, मलिक जमशेद, नईम, गुलाम जाफ़र और खालिद शामिल। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है इंसाफ के हसूल के लिए ईरानी इंतज़ामिया से राब्ते में है। लाशों की वतन वापसी के लिए इंतज़ामात आखिरी मराहिल में हैं। सहदान में पाकिस्तानी काउंसिल लाशों के हमरा पाकिस्तान जाएंगे। इस हवाले से खसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पार्टी में इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज का दावा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI से फरमाइशी मुलाकातें करने वालों को रोकने के लिए SOPs बना दिए। अपोजिशन इत्तेहाद पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले बानी PTI से मुलाकात के लिए तरीक़ाकार तय पा गया। कोई एक शख्स नहीं बल्कि 5 रुकनी कमेटी तय करेगी कि बानी से मिलेगा कौन। पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टारिफ के बरामदात पर मनफी असरात। 29% टारिफ से पाकिस्तानी बरामदात में 25% कमी होने का खदशा। अमरीका को बरामदात का हजम 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कम होगा। पैदावार कम होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म होंगी। भारत और बांग्लादेश को पाकिस्तान का शेयर मुंतकिल होगा। मैक्रो इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम, रोजगार में कमी और करेंसी की इक़दार पर भी मनफी असरात होंगे। VC पार डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि यह लम्हा बरामदात के लिए खतरे की घंटी नहीं, हमें इसे अहम मौका और स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट फ्यूचर के तौर पर देखना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी समत दुरुस्त करना होगा।
वफाकी हुकूमत का रवां साल गंदम की खरीदारी न करने का फैसला। वफाकी वजीर तवानाई ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF मुआहिदे पर अमलदारी के बायस वफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गंदम की हालिया पैदावार मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनज़र रखकर गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना कमेटी बराए ज़रूरी इजलास भी बना दी गई। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। पंजाब को उसके हिस्से का पानी देने का मुतालबा। खत में लिखा, सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा। पंजाब को कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे इकदाम से अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। रबी की फसल की तरह अब खरीफ की फसल में भी पंजाब से नाइंसाफी हो रही है। दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो भी वाज़ेह कर चुके। पानी के मामले पर हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं अवाम के साथ हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैनाल्स मामले पर हमारा केस और मौक़िफ़ दुरुस्त है। जो भी सुनेगा वो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। शहर में बदअमनी होगी तो 80 और 90 की दहाई याद की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अरकानी कांग्रेस के वफ़द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ़द की सहूलियात की तारीफ। सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बोले, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। SIFC मनसूबा वन विंडो ऑपरेशन है, जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें अपना हिस्सा जरूर डालें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के मुकदमात। उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है। तैयबा राजा का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस कल लग जाएगा। समात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल बिल पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत जुरगा हॉल में खसूसी इजलास। अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े। मीना खान अफरीदी और निसार बाज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ANP रुकन निसार बाज ने कहा, जब मैं बात करता हूँ तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। PTI रुकन मीना खान अफरीदी ने कहा, यह बिल फॉर्म 47 की हुकूमत ने भेजा है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, ये पहली मरतबा नहीं कि विफाक ने सूबे को बिल भेजा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 1562 घर मुकम्मल हो गए। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्ज जारी किए गए। मजीद 1106 कर्जों की मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है, प्रोग्राम हजारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।
माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने करके दिखाया है। माजी की नातजुर्बाकार हुकूमत ने सीपेक बंद किया, आलमी सरमायाकारी के दरवाजे बंद किए, नवाज शरीफ को झूठे केस में फंसाकर पाकिस्तान को बहरान में धकेला गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा कि मईशत का इकोसिस्टम ठीक करना जरूरी है, तरक्की अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। दिसंबर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे, वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहते हैं वायरस के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाएंगे। वैक्सीन में कोई मनफी चीज़ नहीं, वालिदैन बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के सर मूंड कर वीडियो वायरल करने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस पर बरहमी का इजहार, डीआईजी और एडवोकेट जनरल कल तलब आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि कैसे किसी को पकड़ के उसकी टिंड कर सकते हैं, दरमियान में भारतीय फिल्मों के वीडियो क्लिप डालते हैं। कसूर पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर, कांस्टेबल और एसएचओ को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना हुक्म की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को 6 माह के लिए जेल भेज दिया जाए।